नीट एस्पिरेंट एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो फिजिक्स पढ़ने के लिए कई सारे बुक्स कलेक्ट कर लेते हैं और किसी भी बुक को वो कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती है और उनका स्कोर अच्छा नहीं आता। अब आप खुद सोचे, क्या आप भी इस तरह से ही कई सारे बुक्स कलेक्ट कर चुके हैं? आज की इस वीडियो में एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिसमें हम बहुत कम सोर्सेज को यूज करके एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। देखिए, सिर्फ 3 सोर्सेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे आप 150 प्लस स्कोर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत छोटी वीडियो, बहुत यूजफुल रहेगी, आप इसे बहुत ज्यादा शेयर करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम सोर्स की बात करें तो एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी एक्चुअली जो सिलेबस दिया गया है नीट के लिए वो एनसीईआरटी से ही है, मेनली फ्रॉम द एनसीईआरटी। ये समझ लीजिए कि एक जो सिलेबस है ओके एनसीईआरटी उसके हिसाब से जान है। तो नीट के सिलेबस के लिए जो एनसीईआरटी यूज करते हैं, हम उस एनसीईआरटी को ही सही से नहीं पढ़ते। तो एनसीईआरटी में एक तो टेक्स्ट रहेगी और दूसरी एग्जाम्पलर। तो हम इस एनसीईआरटी की टेक्स्ट से जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको वर्कआउट करें, इनकी प्रैक्टिस करें, इनको समझे, क्योंकि एनसीईआरटी कंसेप्ट के ऊपर से क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में दे रखी है। तो हम जिन कंसेप्ट को लेके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए, हम उनकी प्रैक्टिस करें। तो अब आप देखेंगे कि भाई एनसीईआरटी में तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत रहेंगे और कई सारे क्वेश्चंस आप ये देखेंगे भी लेंथी भी होंगे। तो देखो क्वेश्चंस का अगर काउंट करेंगे तो आपको मतलब एक अंदाजा समझ लीजिए कि भाई 1000 से लेके 1500 के आसपास हो सकता पूरे क्वेश्चन हो जाए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई पहले टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक से आपको एग्जाम्पल्स, मतलब जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आप वो देखें, और उसके बाद एक्सरसाइज, ओके एक्सरसाइज। अब इन दोनों से ओके जो क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे हैं कि बहुत लेंथी है, मैथमेटिकली काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों? तो नीट के अंदर जो क्वेश्चन जनरली दिए जाते हैं ओके उनकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती है। कुछ एक क्वेश्चन ही होंगे जिनकी लेंथ ज्यादा होगी, टफ क्वेश्चन। ओके इन जनरल क्या होगा कि भाई अच्छा खासा रेशो इजी क्वेश्चन का और मॉडरेट क्वेश्चन का होता है। देखिए एक्सेप्ट ओके जैसे लास्ट ईयर का पेपर था 2025 का, तो उसमें भी ओके अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो एक अराउंड 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। इन जनरल क्या होता है, कोई भी अगर नीट का पेपर देखेंगे अराउंड 5, उसमें प्लस माइनस थोड़ा सा कर ले, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। और बचे वाले क्वेश्चन लगभग 20 और 15 से 20 ओके 20 क्वेश्चन इजी लेवल के रहेंगे, फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, और एक 15 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक मॉडरेट या मीडियम लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, और एक 5-7 क्वेश्चन डिफिकल्ट रहते हैं। लेकिन नीट 2025 में क्या हुआ कि भाई जो टफ क्वेश्चन थे उनका काउंट बढ़ गया, 15 से 20 क्वेश्चन टफ आ गए, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत परेशान हो गए। तो स्टिल अगर वहां पर भी आपने 15 क्वेश्चन टफ मान लिए, तो आपके पास 35 क्वेश्चन, 15 से 20 चलो, तो 15 से 20 भी मान लिए, 20 हायर लेवल पे अगर मैं लेता हूं, तो आप सोचो कि अगर 15 से 20 क्वेश्चन ये अगर हार्ड थे, तो स्टिल यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 से 30 क्वेश्चन आपको इजी और मॉडरेट थे। लेकिन बच्चे क्वेश्चन पेपर को देख के बहुत ज्यादा घबरा गए, जिससे वो जो क्वेश्चन उनके रीच में थे वो नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मेन बताना क्या है कि भाई आपको बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, ओके कुछ एक मिलेंगे। तो आपको यहाँ वर्कआउट करना है कि इनमें से वो क्वेश्चन को फिल्टर कर दो, हटा दो, कि जो क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है, लेंथी क्वेश्चन। ओके यहां पे मैं लिखता हूं अवॉइड लेंथी एंड मोर कैलकुलेशन इन्वॉल्व, मोर ओके लेंथी क्वेश्चंस, ओके लेंथी क्वेश्चंस, और जिसमें मैथ्स मैथमेटिक्स ज्यादा हो, ओके मैथ्स जिसमें ज्यादा हो, ओके ऐसे क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा आप जो है अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से आप सॉर्ट आउट कर लें, ओके आप सॉल्यूशन रख के देख ले, आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन पढ़ के देखे समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो स्ट्रैटेजी है ओके अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको बहुत आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसमें से जो है ना कुछ क्वेश्चन अच्छे खासे आपके जो है वो फिल्टर हो जाएंगे।
तो बचे हुए क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले। उसके बाद ये जो एग्जाम्पलर है इसमें जो एमसीक्यूज है, ओके, ये एमसीक्यूज आप अच्छे से कर ले। ओके, ए और बी एक्सरसाइज जो होती है वो अच्छे से आप कर ले। ओके, ए और बी ये दो एक्सरसाइजेस, तो एमसीक्यूज के लिए आप ये क्वेश्चंस कर लो, तो आपको समझ में आएगा कि भाई किस कंसेप्ट के ऊपर से कितने क्वेश्चंस हैं। बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। ओके, जैसे मैंने बताया ओवरऑल सब मिला देंगे, फिल्टरिंग कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1000 क्वेश्चन मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं? 1000 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली मिल सकते हैं। ओके, तो ये जो 1000 क्वेश्चंस है, ओके, तो अगर आप यहां से लगभग 2 महीने की भी अगर बात कर लें, ओके, तो 2 महीने से भी कम है, तो रोज का अगर आप टारगेट करें लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस, 30 से 40 क्वेश्चन रोज आप प्रैक्टिस करें, तो 1 मंथ, ओके, 1 मंथ में आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। देखो ऑलरेडी 11वीं 12वीं सब हो चुका है, अभी 2 महीने से भी कम टाइम आपका एग्जाम है। अगर आप 80-100 मार्क्स ले रहे हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि बहुत अच्छा स्कोर, ओके, 150 तक आप ला सकते हैं। तो प्रॉपर आप सोर्स को सिलेक्ट करें। कई सारे सोर्सेस आप ले रहे हैं, बहुत सारे बुक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ओके, तो किसी को भी आप एक पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें, इस तरह से ये 1000 क्वेश्चन के आसपास अप्रोक्सीमेटली जो हो गए, रोज 30 से 40 क्वेश्चन का टारगेट रखें आप और उसको सॉल्व करें। तो ये जो आप टेक्स्ट बुक या एग्जाम्पलर है एनसीईआरटी, ये बहुत बेस्ट सोर्स है। अब इसके बाद दूसरा सोर्स क्या है, तो दूसरा सोर्स रहेगा आपका, ओके, कि कोई एक मटेरियल आप यूज करें, कोई एक मटेरियल, जैसे कोचिंग के मॉड्यूल हो गए। सेकेंड, तो आप जो है ना कोचिंग मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है, या कोई पब्लिकेशन का जो है जैसे बुक आप यूज कर ले सकते हैं, चाहे वो डीसी पांडे हो या सिंगेज का बुक हो या और भी किसी पब्लिकेशन का, और एनी कोई स्टैंडर्ड आप जो है ना पब्लिकेशन का मटेरियल आप यूज करें। ओके, अब ये इनमें से कोई एक, ओके, ये सारे नहीं, इनमें से कोई एक, ओके, सिर्फ ओनली वन, ये ध्यान दे आप, सिर्फ एक यूज करना है। ओके, कोई एक यूज करे, और किस तरह से करें भैया, ऑलरेडी आप बोलेंगे सर हमने कोचिंग मॉड्यूल के 2 साल से हम वही तो सॉल्व करते आ रहे हैं, या हमने साथ में डीसी पांडे भी किया, या कोई और भी हमने किया हुआ है। आप थोड़ा सा प्लान करें कि भाई आप ये 30 से 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको विद इन 1 मंथ ये हो जाएंगे। साथ में आप कोशिश करें कि भाई आपके पास जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, ओके, वो एक ही मटेरियल को आप कंसीडर कर लें। सपोज आपने कोचिंग की मॉड्यूल ले ली, अब कोचिंग मॉड्यूल ले लिया आपने, तो कोचिंग मॉड्यूल में देखें कि भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 ले लिया, उसके टॉपिक के ऊपर से जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं कंसेप्ट के ऊपर, जिन जिन कंसेप्ट के ऊपर, आप उन्हीं कंसेप्ट को देखें कि भाई उन टॉपिक के ऊपर ये कोचिंग मॉड्यूल में कौन से क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा वहां पे आप अपने आप को क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे अगर कम मिल रहे तो थोड़े से क्वेश्चन बढ़ा दें। तो इस तरह से वो पर्टिकुलर जिस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है वही कंसेप्ट को लेकर आप जो है ना इनमें से किसी एक सोर्स से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, तो आप वहां पे आपको कुछ एक क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन मिल गए हैं, तो आप 2-4 क्वेश्चन इधर से ले लें, ताकि आपको जो है ना जो ये काउंट है, ओके, ये और एक 500-700 क्वेश्चन आप इसको बढ़ा दें। ओके, 500-700 क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हैं। तो इसमें ओके लगभग सपोज हम बोल देंगे 400 क्वेश्चन, ये आप सोर्स 2 से ले लें। ओके, 4 to 500 क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हो गया सोर्स 2, जो कि आपके सॉल्व किए हुए क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। जो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल आप बोलेंगे नहीं सर हमने ये से करे थे दूसरे से करते, नहीं, कोई एक को पूरा कंप्लीट करो, अच्छे से करो। ओके, पूरा कंप्लीट कर लीजिए, 1 से 2 बार होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपको क्लियर होगा। उसमें से बहुत बार क्या होता है कि हम जो आसान लगते करने आते हैं हमें वो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। लेवल 1 के क्वेश्चन करें, लेवल 2, लेवल 3, अगर ऐसे टफ अगर लेवल के ऊपर से जा रहे क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं अभी 1 से 2 लेवल कर लेते, तीसरे लेवल को छोड़ देते, एक्सरसाइज 1 कर लेते, एक्सरसाइज 2 कर लेते, एक्सरसाइज 3 छोड़ देते हैं, जिसमें टफ क्वेश्चन दिए हुए हो या बहुत ज्यादा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो। ओके, तो आप वो ना करें, पर्टिकुलर कोई एक मॉड्यूल को अच्छे से करें और वहां पर भी क्वेश्चंस की फिल्टरिंग करें,
जिस तरह से एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर में जिस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन है। देखो अगर आपने 2 साल मेहनत की है तो ही इसका सही फायदा उठा पाएंगे। तो आपने क्या करना है, वो टॉपिक के ऊपर से जो है क्वेश्चंस ये इनमें से किसी एक सोर्स से लेकर सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका दूसरा। इसके बाद तीसरा जो सोर्स रहेगा वो है पीवाईक्यू। तो देखो ये तीसरा सोर्स भी आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पूरे 37-38 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मेनली आप ये करो कि लास्ट के 10 ईयर के जो क्वेश्चंस है, ओके 10 ईयर क्वेश्चंस, 10 ईयर पीवाईक्यू कर लें। तो इसमें भी खास तौर से जो है देखो एनटीए ओके 2019 से या 20 से जो है ना वो पेपर सेट करते आ रहा, तो उसका देखो आप किस तरह से क्वेश्चन आए, क्योंकि उससे पहले के कुछ पेपर के क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा लेंथी भी आए हैं। कुछ क्वेश्चन 2016 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो डिफिकल्ट मिलेंगे, बट एनीवे आप जो है ना लगभग एक 10 साल का टारगेट कर ले लास्ट 10 ईयर्स के, तो आपको बहुत अच्छा रहेंगे। तो लगभग ये 300 to 400 क्वेश्चन ये भी हो जाएंगे। तो एक अंदाजा आप ये समझ के चले कि भाई यहाँ पे 400 या 300, तो आपको 17 to 1800 ओके 17 to 1800 इन क्वेश्चंस का टारगेट करें। ओके इन क्वेश्चंस का टारगेट करें तो आपको लगभग अगर आपने रोज के 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन फिजिक्स के लिए अगर आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए तो आपका 1 महीना या कुछ दिन और बढ़ के वो कंप्लीट हो जाएंगे, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप क्या करें 40 डेज का टारगेट करें। ओके 40 डेज में जैसे भी आप करें, कभी 50 कभी 60 ऐसे करते हुए आप वर्कआउट कर लें तो आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये जो 3 सोर्सेस है, इन 3 सोर्सेस को अगर आपने ढंग से कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेटली आप याद रखें कि आप एक जो है एक डिसेंट बहुत ही बढ़िया स्कोर आप ला सकते हैं। क्यों कि जो भी पेपर्स आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी बेस्ड होगा ही होगा, कहीं ना कहीं उसका कंसेप्ट यूज किया, मतलब जो है ना उसमें कहीं ना कहीं कुछ लिंक मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ना दूसरे मटेरियल के सॉल्व कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई बहुत सारे टॉपिक या कंसेप्ट के ऊपर तो क्वेश्चन मिल जाते हैं, कुछ मिस भी हो जाते हैं, तो हमें वो मिस नहीं करना। तो इसलिए क्या है कि भाई आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट और उसकी एग्जाम्पलर उनके जो क्वेश्चंस है उनको अच्छे से करना है। हाँ वहां पर क्लियरली मैंने बोल दिया कि जो लेंथी क्वेश्चन है या बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रहा है तो वैसे क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हैं, बचे हुए क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। तो एनसीईआरटी ये पहला सोर्स है। दूसरा सोर्स आपको जो है ना कोई दूसरा जो मटेरियल होगा, कोचिंग मॉड्यूल है या किसी और पब्लिकेशन की टेक्स्ट है, बुक है, उससे आप कर सकते हो। तीसरा आपका सोर्स है पीवाईक्यू। तो अगर आप इन 3 सोर्सेस को ओके विद इन लिमिट ऑफ टाइम 40 डेज यहाँ से 40 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास लगभग और एक 10 से 15 दिन बचे हुए रहते हैं। ओके जो भी कुछ आपको रिवीजन करना है कर ले सकते हैं। तो ये एक जो है ना बेस्ट स्ट्रैटेजी है जिससे आपको एक बहुत अच्छा स्कोर मिल सकता है। अगर आप 80 से 100 ले रहे हैं, आप इसको फॉलो करें, 40 डेज का टारगेट रखें, डेफिनेटली आप जो है ना 140 150 या उससे ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि आप 80 से 100 ला रहे हैं, पूरा सिलेबस अगर पढ़ के ला रहे हैं तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।